नमस्कार, दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निखिल और सीसैट स्पेशल में आज हम प्रोबेबिलिटी पर बात करेंगे। इसके पहली वाली क्लास में हमने प्रोबेबिलिटी का बेसिक जाना था। आज कुछ और नए क्वेश्चंस करते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। अखिलेश ने एक थैले में लाल, हरे, पीले और काले रंग 4 रंगों की क्रमशः 3, 4, 5 और 6 गेंद हैं। यदि अखिलेश उनमें से एक गेंद निकालता है तो क्या प्रायिकता है कि वे या तो लाल हो या फिर हरी हो। क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक थैले में बोलें रखी हुई हैं, कौन कौन सी हैं? लाल, हरा, पीला और काला, मतलब 4 रंग की बॉल हैं। कितनी कितनी बॉल हैं? लाल की 3 हैं, हरे की 4 हैं, पीले की 5 हैं और काले की 6 हैं। इनमें से बॉल निकाली गई है, एक बॉल निकाली है, तो क्या प्रायिकता है कि वे या तो फिर लाल हो या फिर हरी हो। ये बॉक्स है एक, ठीक है। इसमें क्या क्या रखा है? रेड कलर की बॉल कितनी है? 3 है। ग्रीन हरे कलर की कितनी है? 4 है। येलो पीले रंग की कितनी है? 5 है। और ब्लैक काले रंग की कितनी है? 6। इनमें से इस जो थैला है, ये थैला है, इसमें से बॉल निकालनी है एक रैंडमली, ठीक है। रैंडमली एक बॉल निकालनी है, तो वो जो बॉल निकालोगे आप, या तो फिर लाल ही रंग की आए या हरी रंग की आए, इसकी प्रायिकता बतानी। आ तो कोई भी सकती है ना, आ तो कोई भी सकती है। कितनी बॉल रखी है? 3, 4, 7, 5, 12 और 6 18 बॉल है। 18 में से कोई भी आ सकती है। आप 18 बार निकालोगे तो अलग अलग डिफरेंट बॉल आ सकती है ना, तो ये हो सकता है। तो अधिकतम अगर एक एक बॉल आप निकालते जाओ तो मैक्सिमम कितनी बॉल ही निकाल सकते हो? 18 बॉल निकाल सकते हो। तो आप यहां पर जो कुल प्रकार हुए वो कितने हुए? 18 हुए। 18 हुए ना कुल प्रकार। आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए क्या? या तो फिर आपकी लाल बॉल आ जाए या हरी आ जाए। लाल कितनी है? 3 है। और हरी कितनी है? 4 है। इन 7 में से कोई सी भी आ जाए। बाकी तो आपको चाहिए नहीं, ना तो येलो चाहिए ना ब्लैक चाहिए। आपको चाहिए कि या तो फिर लाल हो या फिर हरी हो। या का केस है तो जुड़ता है। ये अपने किसमें सीखा था? आप जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर रहे थे तो या के केस में क्या होता है? जुड़ता है। वो ऐसे भी समझ में आ रहा है कि या तो फिर जो आपने गेंद निकाली है वो लाल रंग की हो, तब भी आपकी बात आप कहोगे हाँ जी है, ये सही चीज है। या फिर हरे रंग की जो निकल गई अगर आपकी बॉल, तो अगर हरे रंग की आ गई तभी भी सही है। या तो 3 आ जाए या 4, यानी कुल मिला के इन 7 बॉल में से लाल और हरी में से कोई सी भी आ जाए। तो यानी 3 और 4, यहां पर क्या करो आप? 3 + 4, ये सही प्रकार है। आपके संभव प्रकार ये हैं। इनमें से आपका आंसर आना चाहिए इन 7 बॉलों में से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 7/18 आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन बी सही है। क्लियर हुआ? जैसे जैसे कह रखा है, अब हम जब इसको कॉम्बिनेशन से करते हैं, जब कॉम्बिनेशन इसमें लगाते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ती है कुछ क्वेश्चंस में, कई बार पढ़ सकती है, बहुत चांसेस तो कम ही है कि यूपीएससी कम पूछता है, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं। मतलब इन जो 3 या 4 बॉल हैं, जो 3 लाल रंग की हैं या 4 हरे रंग की हैं, इनमें से आपके पास में बॉल आनी चाहिए। तो या तो फिर इन 3 में से एक हो। जब 3 में से एक चुनी जाएगी तो कैसे चुनेंगे? 3C1, ठीक है। या के लिए क्या करते हैं हम? +4C1, यानी कि या फिर इन 4 में से एक हो। लाल तो लाल में से आएगी ना, हरी तो हरी में से आएगी। तो ये 3C1 किसके लिए है? लाल बॉल के लिए। या तो फिर इसमें से आ जाए या फिर हरी में से आ जाए 4C1। और कुल में से कुल कितनी है? 3, 4, 7, 5, 12 और 6 18। 18 में से भी तो कोई एक ही चुननी है, आपको निकालनी तो एक ही है। तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 18C1। ये क्या है? आपके कुल प्रकार, ये है संभव प्रकार। 3C1 की वैल्यू होती है 3 + 4/18। C1 को सॉल्व करेंगे तो क्या आता है? वही वैल्यू आती है। NC1 कितना होता है? N होता है। आपका आंसर तभी भी आ जाएगा 7/18। ये सिर्फ मैंने इसलिए बताया है, ये कुछ बार यूज हो सकता है, वो आगे भी हम देखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों में प्राप्त अंकों का योग 5 आने की प्रायिकता। जब 2 पासे फेंके, ऊपर 2 पासे फेंके, दोनों में 5 योग आना चाहिए। मतलब अगर एक पे 1 है तो दूसरे पे 4 हो। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? कुल प्रकार कितने हो जाएंगे? 6 × 6। क्यों हो जाएंगे? आपने समझा है इसके पहली वीडियो से भी कि एक साथ जब 2 पासे फेंके हैं तो एक पासे में 6 केस होते हैं और 2 में कितने होते हैं? 6 × 6। कुल केस कितने बन सकते हैं? 36 केस। कैसे कैसे बनते हैं वो देखते हैं अब हम, कि प्राप्त अंकों का योग 5 हो जब दोनों पासे उछाले। 5 कैसे कैसे आ सकता है? पहले पासे पे 1 हो और दूसरे पे 4 आ जाए,
तब भी 5 मिल जाएगा। पहले पे 2 आ जाए और दूसरे पे 3 आ जाए तब भी 5 मिलेगा, जब दो पासे उछाले हैं। पहले पे 3 आ जाए तो इस पर 2 आना चाहिए, जब भी 5 मिलेगा। या फिर इस पर 4 आ जाए तो 1 आ जाए, यही केस बनते हैं, इसके अलावा तो और कुछ बनेगा नहीं। अगर आप ये सोच रहे हो कि 5 और 0, 0 थोड़ी ना आता है, 0 थोड़ी ना होता है पासे पर क्या होता है 1 से 6 तक अंकित होता है। तो 1 4 हो सकता है, 2 3, 3 2 और 4 1, इसके अलावा तो कोई और केस है ही नहीं। मतलब इन 4 में से आपका कोई भी केस आ जाए आपका सही आंसर होगा। तो ऊपर क्या लिखेंगे 4। समझ में आया क्यों लिखा हमने 4? 4 क्या है संभव प्रकार है, ये क्या है संभव प्रकार है, और कुल केस है आपके 36। आपका आंसर क्या हो जाएगा 4/36, यानी कि कितना हो जाएगा 1/9। क्या आंसर हुआ आपका 1/9, ऑप्शन सी सही आंसर हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों में प्राप्त अंकों का योग 7 से अधिक आने की प्रायिकता। दो पासे एक साथ फेंके हैं तो 6 गुणा 6, कुल केस कितने होंगे 36 केस होंगे, यानी 6 गुणा 6। अब जो कंडीशन दी है उसको अप्लाई करते हैं। 7 से अधिक, दोनों पासे जब आपने पासे फेंके 1 से 6 अंकित होता है। अधिकतम योग कितना हो सकता है पहले ये सोचिएगा। अधिकतम एक पासे पे 6 आए, दूसरे पे भी 6 आए, यानी अधिकतम तो 12 आ सकते हैं। पर आपको चाहिए क्या 7 से अधिक वाले सारे चाहिए। 7 से अधिक क्या हो सकता है 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है और 12 हो सकता है। ये के सारे आ सकते हैं योग। दो पासे फेंके तो योग या तो 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो या 12 हो, इनमें से कोई हो, पर 7 से अधिक हो। ठीक है, 12 से ज्यादा तो हो नहीं सकता ना। एक दो सिक्के दो आपने पासे फेंके हैं तो अधिकतम एक पासे पर क्या आ सकता है 6, दूसरे पर भी अधिकतम 6, यानी अधिकतम तो 12 ही आ सकता है। ठीक है, लेकिन 12 से ज्यादा तो वैसे ही नहीं जा सकते। लेकिन आपको ये देखना है कि ये किस किस में बनते हैं। तो अगर हम 8 की बात करें, 8 कैसे कैसे बन सकता है, पहले पे 2 आए, दूसरे पे 6, ये हो सकता है। ऐसा तो नहीं है 1 और 7, 1 और 7 का तो कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा ना, क्योंकि 7 तो आएगा नहीं। और कैसे बनेगा 3 और 5, 4 और 4, 5 और 3, 6 और 2, और इसके अलावा और कुछ बना नहीं बना, यही बनेगा। अब देखो 4 और 4 जो लिखा है ना, इसको एक ही बार लिखना है। जब आपने दो सिक्के उछाले जो आइडेंटिकल हैं, एक जैसे दिख रहे हैं, तो क्या कंडीशन होगी, वो एक जैसे होंगे, सिमिलर होंगे। इसको दो बार नहीं लगते, एक ही बार आप काउंट करते हैं। ये 8 के लिए आया, ये 9 के लिए। अगर 9 बनाएंगे तो कैसे बनेगा 3 और 6, और क्या बन सकता है 4 और 5, या फिर 5 और 4, और इसके अलावा 6 और 3। इसके अलावा और कोई कंडीशन है जो बने? ऐसा तो है नहीं 2 और 7 लिख देंगे या 1 और 8 नहीं लिखेंगे, 7 और 8 तो आएगा नहीं, ये बने। 10 के लिए क्या केस बनता है, 10 के लिए देखो आप 4 और 6 हो सकता है, 5 और 5 हो सकता है, 6 और 4 हो सकता है, ये केस बन सकते हैं। 10 के अलावा आया 11, 11 बनेगा कैसे 5 और 6 और 6 और 5, इसके अलावा तो और केस से बनेगा नहीं। यही केस है ना 11 के लिए कि 11 योग हो जब तो ऐसे ही बनेगा, एक पहले पर 5 और दूसरे पर 6, पहले पे 6 या दूसरे पे 5। और जो 12 है आपका, इसके लिए क्या बनेगा 6 और 6, एक ही केस बनता है, इसके अलावा तो और कोई केस नहीं बन रहा है। जितने भी केस है आपने बना लिए। ये यूपीएससी के स्टैंडर्ड क्वेश्चन में से है केस बनाने वाले। यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है आपसे, चाहे आपके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पर बेस्ड हो, प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड हो, तो उसमें आपको, या फिर इनके अलावा नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस भी, वो आपको प्रेफर करती है कि आप केस बनाएं, अपना दिमाग चलाएं। ऐसा नहीं है डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया और निकाल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। वो चाहते हैं कि आप केस बना के देखें कि कितने बन सकते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। ये प्लस वाला है, गुणा वाला भी दे सकते हैं कि कितने ऐसे कॉम्बिनेशन बनेंगे जिनका गुणनफल 15 हो, दो पासे उछालने पर। इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अब यहीं पर स्टिक रहते हैं, हम बात करते हैं इसके कितने केस बने, इनको काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल कितने बने 15। किस में से 36 में से 15। टोटल कितने थे 36, ये तो 6 गुणा 6 थे और 15। आपका आंसर क्या हो जाएगा 15/36। किससे कट जाएगा 3 से, 3 पंजे 15 और 12 नीचे आ गया, यानी आंसर आपका हो गया ऑप्शन ए 5/12 सही आंसर है। इनके अलावा और कोई केस नहीं बनेंगे। कोशिश करके देखो एक बार कि क्या क्या बन सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक कक्षा में 15 लड़के और 10 लड़कियां हैं, इनमें से 3 विद्यार्थियों को यादृच्छया यानी कि रैंडमली
रैंडमली बोलते हैं इसको, ठीक है, रैंडमली चुना जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि चुने गए विद्यार्थियों में एक लड़की और दो लड़के हैं। इसकी प्रायिकता बतानी है कि एक लड़की आए और दो लड़के आए। अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, आप लगाते हैं इसमें कॉम्बिनेशन वाला जो फॉर्मूला है, कॉम्बिनेशन की हेल्प से मदद करते हैं। 15 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं। आपको चाहिए क्या 15 में से? 15 लड़कों में से दो तो लड़के आए और 10 लड़कियों में से एक लड़की आए, ये आनी चाहिए आपकी, ठीक है। कितने लोग चुनने हैं? 3 लोग चुनने हैं। मतलब क्या क्या चाहिए आपको? 15 लड़के हैं बॉयज, 15 में से क्या चाहिए? 2 लड़के चाहिए, यानी कि 15 में से 2 कैसे चुनते हैं? 15C2 प्रोबेबिलिटी में हम जो आपका कॉम्बिनेशन है उसमें पढ़ा है हमने कि 15 में से 2 लोगों को चुनना है तो क्या करेंगे? 15C2। 20 में से 4 को चुनना है तो क्या करते हैं? 20C2। मतलब कॉम्बिनेशन के लिए 15 में से 2 चुने। जब 15 एक क्लास में मान लीजिए 15 लड़के और 10 लड़कियां हैं, आप क्या कहो कि 2 लड़के और 1 लड़की आ जाओ। अगर किसी को बुलाना है तो उनमें से कोई भी जा सकता है, क्योंकि आपने कोई शर्त नहीं रखी। जो कोई भी आ सकता है, जो आप चुने गए हैं, जो बाहर आए वो तो चुने गए ना। जब चुने गए उनको चुनने की क्या प्रायिकता है वो बतानी है। तो 15C2 ये क्या है? 2 लड़के, 15 में से 2 लड़के तो लड़कों में से ही आएंगे। ऐसा तो नहीं है नहीं कि इन 10 लड़कियों में से लड़के आ सकते हैं, नहीं आ सकते ना, लड़कियों में से लड़कियां आएंगी। अब देखो और शब्द यूज हुआ है तो मल्टीप्लाई, अगर और यूज होता है तो मल्टीप्लाई गुणा करते हैं। ये और लड़की, लड़के और लड़की, कितने? 10 में से कितने चुनने हैं आपको? 1 लड़की कितनी चाहिए? 1 ही तो लड़की चाहिए पूरे ग्रुप में। 2 लड़के और 1 लड़की चाहिए, आपने चुन लिए, यानी 15 में से 2 लड़के आ गए, 10 में से 1 लड़की। ये क्या है? आपके सही आंसर है, यानी संभव प्रकार है, इनमें से आ जाए। इस तरह का ग्रुप बनना चाहिए, ठीक है। 15 में से कोई भी 2 लड़के और 10 में से कोई भी 1 लड़की, आपने चुन लिए। कुल कितने चाहिए आपको? 3। कितने में से? इस पूरे ग्रुप में से 3 लोग चाहिए, यानी पूरा ग्रुप कितना है? 15 और 10 25, 25C3, क्योंकि पूरे ग्रुप में से क्या किया है आपने? 3 लोगों को चुना है पूरे ग्रुप में से, तो ये कुल प्रकार है। कितने तरीके हैं चुनने के? 25C3, 15C2 गुणा 10C1 बटे 25C3। अब देखो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 15C2 की वैल्यू कितनी होती है? 15 गुणा 7। सॉल्व करेंगे इसे, 15C2 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्रैक्टिस करिएगा, कॉम्बिनेशन में हम कर चुके हैं। 15 गुणा 7 आ जाएगा। 15 गुणा 7 गुणा क्या आ जाएगा? 10C1 की वैल्यू 10, NC1 की वैल्यू कितनी होती है? N होती है, बटे 25C3, मतलब 25 गुणा 24 गुणा 23 डिवाइड बाई 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसे तो कितना आ जाएगा? 15 गुणा 7 गुणा 10 गुणा 3 गुणा 2, ये वाला जो पार्ट है ये ऊपर, नीचे क्या बचेगा आपका? 25 गुणा 24 गुणा 23, ये बचा आपका। सॉल्व करो, 5 से डिवाइड करो, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 5 से इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2, 2 से इसे काटा तो कितना आ गया? 12, 3 दूनी 6 से इसे काटेंगे तो 6 दूनी 12, और कुछ कटने के लिए है 7 तिया 21 ऊपर बचेगा। ऊपर कितना बचेगा? 7 तिया 21, और नीचे कितना बचेगा? 23 दूनी 46। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा कितना बचा? 3 दूनी 6, 7 तिया 21 बटे 46, यानी कि ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया है वैसे वैसे स्टेप वाइज हमने सॉल्व किया। क्या कहा गया था कि 15 में से तो 2 लड़के चुनने हैं और 10 में से 1 लड़कियां, तो 15C2 गुणा 10C1 डिवाइड किससे करा? 25C3, क्योंकि कुल ग्रुप में से आपको कितने चाहिए थे? केवल 3 लोग, तो आपने क्या करा? 25C3 कर दिया। आपका आंसर कितना मिला आपको? 21 बटे 46। सॉल्व करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 21 बटे 46 आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं क्या है प्रश्न। एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है, इस प्रक्रिया में कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता कितनी होगी? 6 बार उछाला एक सिक्के को, तो कुल प्रकार कितने बनेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये बनेंगे कुल प्रकार। एक सिक्के को जितनी बार आप उछालते जाओगे उतने ही बार आप मल्टीप्लाई करोगे 2 को। ऐसे ही पासे को अगर उल्टी जितनी बार भी आप उछालोगे तो उतनी ही बार मल्टीप्लाई करोगे किससे? 6 से। 6 को 6 से 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कुल कितने हैं? 6 बार उछाला है।
आगे क्या कहा है, इस प्रक्रिया में कम से कम एक हेड जरूर आना चाहिए। ऐसा कोई केस नहीं बचना चाहिए कि आपको सारे के सारे टेल मिले, हेड जरूर चाहिए। जब इतने सारे सिक्के आपने उछाले हैं, अब इतने आप केस तो बना के देखोगे नहीं कि आप इतने केस बना के देखो, स्मार्ट वर्क करेंगे, हम समझेंगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब कह रहा है इस प्रक्रिया में कम से कम एक हेड आना चाहिए। एक हेड कम नहीं आ सकता, ये सोचो, एक हेड तब नहीं आ सकता जब सारे के सारे टेल आए। जब सारे सिक्कों पे टेल आ जाएंगे ना तो कोई हेड नहीं दिखेगा, वरना एक ना एक हेड तो रह ही जाएगा। तो मतलब आपको क्या देखना है कि ये वाला जो प्रोसेस है, मतलब सब पर टेल, ये नहीं रहना चाहिए, बाकी कुछ भी हो। ये तो सिर्फ एक ही केस में आएगा ना, ये तो केवल एक ही केस रहेगा जिस पर यह संभावना है कि 6 के 6 सिक्कों पर टेल दिखे। इतने में से केवल एक ऐसा है जिसमें ये दिखे, बाकी के जितने भी केस बने उसमें क्या रहेगा आपका, ये इसके अलावा जितने भी केस बनेंगे सब में हेड जरूर दिखेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर जितने बचे हुए हैं, या तो फिर ये कह लो जो कुल प्रायिकता होती है उसमें से 1/, इसको माइनस कर दो। कौन सा माइनस कर दो, 1 माइनस सभी पर टेल आने की प्रायिकता, ये कर दें क्योंकि अधिकतम प्रायिकता कितनी है, 1 माइनस टेल आने की प्रायिकता, मतलब टेल तो एक ही केस आएगा, सब पर टेल तो एक ही केस में आएगी, और प्रायिकता निकालनी है तो बटे कुल केस, यानी 2 की पावर 6। 1 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 1/64, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, 63/64। ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर के 63/64, यानी कि ऑप्शन डी। या फिर इसमें अगर आप डायरेक्ट ऐसे ही करना चाहते तो आपको पता है कि इन केस में एक केस ऐसा है जिस पर टेल आया है, जिसमें टेल आया है, तो जो टोटल केस बने हैं उसमें से 1 माइनस कर दो, यानी कितने बने हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, टोटल केस कितने बने हैं, 64। तो यहां पर ऊपर कितना आ जाएगा, 63, क्योंकि एक केस तो माइनस हो गया, वो वाला केस तो आपने काउंट ही नहीं करा जिसमें सब पर टेल आया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 3 सेंटीमीटर लंबे और 2 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार भाग में 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। इस पासे को इसमें डाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि पासा वृत्ताकार भाग में गिरेगा। क्या कंडीशन दे रखी है, ये एक फील्ड दे रखा है, एक आयताकार भाग दे रखा है, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर इसकी लंबाई और चौड़ाई है, यहां पर 3 है यहां पर 2 है, लंबाई कितनी है, 3 और 2। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त बना हुआ है, इसमें क्या बना है, वृत्त बना है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर। अब इस पर कोई चीज क्या है, इस पर एक पासा है, वृत्ताकार भाग में पासा आना चाहिए जब इस पर पैसा गिराया जाए। ये ऐसा नहीं है कि बोर्ड पर है, ये नीचे ऐसे बनी हुई है, ठीक है, उस पर ऊपर से कोई चीज गिराई है, वो इस भाग में ही गिरे, जो वृत्ताकार भाग में ही गिरे, इसकी प्रायिकता क्या है। अब निकालने के लिए इस तरह के लिए सोचो क्या कर सकते हैं, गिर तो वो कहीं भी सकती है ना, जरूरी नहीं है ना इस पर गिरे, रैंडमली अगर गिरी है, प्लानिंग से नहीं गिरी है, इस पूरे के ऊपर अगर गिरी है कि एक ऐसी जगह है उस पर ऊपर से गिर दी है, तो क्या होगा, वो यहां पर भी गिर सकती है, इस जगह में भी, और यहां पर भी गिर सकती है, पर क्या संभावना है कि वो यहीं पर गिरे, इनमें से गिर तो कहीं भी सकती है। तो आपको क्या करेंगे, क्या होता है आपका संभव प्रकार बटे कुल, संभव प्रकार बटे कुल प्रकार आपकी प्रायिकता होती है। तो कुल एरिया बटे ऊपर वाला जो संभव एरिया है उसकी आप बात करेंगे। अब एरिया की बात करेंगे, इस क्षेत्र में से कहीं भी गिर सकती है, मतलब क्षेत्रफल निकालेंगे, तो कुल एरिया कितना हो जाएगा, कुल एरिया तो यही है ना, पूरा जो आयताकार भाग है इसके अंदर ही है जो कुछ है, तो कुल एरिया, आयत का जो क्षेत्रफल है वो कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये होता है, इसका मतलब क्या हो गया, 3 गुणा 2। ऊपर जो है आपको क्या चाहिए, संभव प्रकार, मतलब संभव जिसमें गिरना चाहिए। आपकी डिमांड क्या है कि एक वृत्त है और वृत्त के अंदर ही जो पासा है वो गिरे। वृत्त का जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई गुणा त्रिज्या का स्क्वायर। आर की जगह क्या रखना है आपको, 1, क्योंकि त्रिज्या कितनी है वृत्त की, 1 है, तो यहां पर क्या रखोगे आप, पाई गुणा 1 गुणा 1। इसे सॉल्व करो, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 गुणा कितना हो जाएगा ये, 1/6।
सोल्व करो, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 से काटा 11, 7 तिया 21, यानी सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 11/21। आपका आंसर क्या हो जाएगा 11/21, यानी कि ऑप्शन सी। क्या निकालना था आपको कि जो आपने पासा फेंका है वो इस वृत्त में गिरे। वृत्त में कब गिरेगा, जब ये संभव आपका जो पॉसिबल आंसर है वो इस पर लाई करेगा, इस पर निर्भर करेगा। इसके लिए आपने क्या किया, सर्कल का एरिया यानी वृत्त का एरिया बटे आयत का एरिया। आपका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी। ये क्वेश्चंस थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन यूपीएससी ने भी पूछा है। जो प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन पर चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।